नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 5 વિષય હિન્દી આપણે પાઠ 4 સોચ અપની અપની ચલાવીશું। જો બાળકો, આ પાઠ ચિત્રપાઠ છે। જેમ આપણે ગુજરાતીમાં ચબૂતરો ચિત્રપાઠ હતો એમ આ પાઠ પણ આપણે ચિત્રપાઠ છે। તો બાળકો, ચિત્રપાઠ એટલે શું? જેમ યાતાયાત પણ આગળ હતો, બરાબર? એના ઉપરથી આપણે પ્રશ્નોત્તર કરવાના છે। તો અહીંયા આ ચિત્રમાં શું દર્શાવ્યું છે? તો જો અહીં આ ચિત્ર પ્રકૃતિનું દ્રશ્ય છે। પ્રકૃતિની ગોદમાં એટલે પ્રકૃતિના ખોળામાં જે માણસો, પછી પ્રાણીઓ અને પશુ પક્ષીઓ જે સવારના સમયમાં શું કરી રહ્યા છે એ ચિત્ર અહીંયા બતાવવામાં આવ્યું છે। जो पक्षी दाना चुगने के लिए घोंसले से निकल पड़े हैं, चरवाहे अपने गाय लेकर। जो जे गोवाड़िया होय એને હિન્દીમાં શું કહેવાય? चरवाहे, बराबर? तो चरवाहे अपनी गाय लेकर चराने के लिए निकल पड़े हैं। रास्ते में नजदीक में एक बगीचे का सुंदर दृश्य है। रास्ताમાં एक बगीचाનું सुंदर दृश्य છે। बगीचे में 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। आ बगीचाમાં 3 બાળકો દેખાઈ રહ્યા છે। તે 2 लड़कियां रंग बिरंगी तितलियों के पीछे दौड़ रही है। एक लड़का भी तितलियों के पीछे दौड़ रहा है। सुबह का समय, सूर्य, पर्वत, पशु पक्षी, घर, मंदिर, पेड़ आदि के कारण दृश्य बड़ा मनभावन लगता है। बराबर? तो અહીંયા શું બતાવેલું છે? સૂર્ય, પશુ પક્ષી, ઘર, મંદિર, પછી પેડ એટલે કે વૃક્ષ વગેરેથી આ દ્રશ્ય ખૂબ મનભાવન સુંદર લાગી રહ્યું છે। તો એમાં હવે આપણે અભ્યાસ જોઈશું। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो जो अन्य में जवाब लखेला छे, प्रश्न तमारे जाते लखवाना रहेशे। तो प्रश्नोनी जग्या छोड़ी देजो અને પછી જવાબ લખશો। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो जवाब लख्यो छे सूरज निकलने पर पक्षी चुगने के लिए निकल पड़े हैं। फिर एक बार, सूरज निकलने पर पक्षी चुगने के लिए निकल पड़े हैं। प्रश्न 2, चरवाहा क्या कर रहा है? प्रश्नों जग्या छोड़ी देजो, अत्यारे लखवा रहेशो नहीं, बराबर? चरवाहा अपनी गाय लेकर चराने जा रहा है। चरवाहा अपनी गाय लेकर चराने जा रहा है। पर प्रश्न 3, नारियल के कितने पेड़ हैं? तो जवाब लिखो नारियल के 2 पेड़ हैं। नारियल के 2 पेड़ हैं। प्रश्न 4, चित्र में घर कितने हैं? तो जवाब लिखो चित्र में 5 घर हैं। चित्र में 5 घर हैं। 5वां प्रश्न, बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? जवाब 5, बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। 6, चरवाहे के हाथ में क्या है? तो चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। बराबर? चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। प्रश्न 2, सोच कर बताइए। एमा 1, चरवाहे क्या सोचते होंगे? એટલે ગોવાળિયાઓ શું વિચારતા હશે? તો લખો चरवाहे इस प्रकार सोचते होंगे। प्रश्नों जग्या छोड़जो। चरवाहे इस प्रकार सोचते होंगे। 1 नंबर आपो, गाय चराने कहाँ जाएंगे? प्रश्न चिन्ह, गाय चराने कहाँ जाएंगे? એટલે ગાયો ચરાવવા ક્યાં જઈશું? नदी की ओर
या जंगल की ओर? नदी પાસે જઈશું કે જંગલ તરફ જઈશું? બરાબર. છેલ્લે પ્રશ્ન ચિહ્ન गायों को ज्यादा घास कहाँ मिलेगी? गायों को ज्यादा घास कहाँ मिलेगी? प्रश्न चिन्ह ए लोगोने प्रश्न थाय छे आ दोपहर को रोटी कहाँ खाएंगे? त्रीजा नंबर दोपहर को रोटी कहाँ खाएंगे? शाम को कब लौटेंगे? शाम को कब लौटेंगे? प्रश्न चिन्ह पछीनु छे 2 नंबर सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? तो जवाब लखो सूरज निकलने पर। सूरज निकलने पर 1 नंबर चिड़िया चहचहाती है। चिड़िया चहचहाती है। बीजू पक्षी दाना चुगने निकल पड़ते हैं। पक्षी दाना चुगने निकल पड़ते हैं। 3 चरवाहे गाय चराने निकल पड़ते हैं। चरवाहे गाय चराने निकल पड़ते हैं। 4 किसान अपने खेत में काम करने लग जाते हैं। किसान अपने खेत में काम करने लग जाते हैं। 5 सभी फूल खिल जाते हैं। सभी फूल खिल जाते हैं। 6 पूरा संसार चेतना से भर जाता है। पूरा संसार चेतना से भर जाता है એટલે સવારનો સમય આપણને તાજગી આપે છે બરાબર એટલે કે ચેતના આપે છે બરાબર। प्रश्न 3 तुम बगीचे में होते तो क्या करते? अगर અહીંયા 3 બાળકો જે તિતલીઓ પાછળ ભાગી રહ્યા છે એ એમની ખુશીથી ભાગી રહ્યા છે। अगर તમે હો તો શું કરો? तो जो मैं बगीचे में होता तो मैं बगीचे में मैं मात्र आवे हमेशा मैं बराबर। मैं बगीचे में होता तो 1 नंबर रंग बिरंगे फूलों को भी जी भरकर देखता। रंग बिरंगे फूलों को जी भरकर देखता। बीजू फूलों की सुंदरता देखता। फूलों की सुंदरता देखता। 3 झूले पर झूलता। बगीचा में हिचको होय ने तो हिचका में हूँ हिचकू। 4 रंग बिरंगे तितलियां देखकर प्रसन्न होता। रंग बिरंगी तितलियां देखकर प्रसन्न होता। 4 कुत्ता क्या सोच रहा होगा? कुत्ता क्या सोच रहा होगा? जवाब कुत्ता इस प्रकार सोचता होगा। 1 नंबर यह आदमी कहाँ जा रहा है? यह आदमी कहाँ जा रहा है? 2 मैं इसके साथ जाऊं या नहीं? मैं इसके साथ जाऊं या नहीं? 3 मुझे इसके साथ जाने से खाना मिलेगा। मुझे इसके साथ जाने से खाना मिलेगा या नहीं? मने आने साथे जवाथी खावानुं मळशे के नहीं? 4 मैं इस आदमी की हमेशा रखवाली करूंगा। अगर मने एनाथी हमेशा पूरतुं खावा मळशे तो हूँ एनी रखवाड़ी करीश। પછી જુઓ चलो चित्र में आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 3 चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो चित्र અહીંયા કયો છે તો તમે બાળકો ગુજરાતીમાં પણ તમે આ વાર્તા સાંભળી હશે કે એક વેપારી માથા પર ટોકરી મૂકી અને એમાં ટોપીઓ મૂકીને વેચવા જઈ રહ્યો હતો। રસ્તામાં તેને થાક લાગે છે
માટે તે આરામ કરવા એક ઝાડ નીચે બેસે છે અને આ ઝાડ ઉપર વાંદરાઓ હતા. જ્યારે તે આરામ કરવા બેઠો હોય છે ત્યારે એને થાકના કારણે ઊંઘ આવી જાય છે અને ઝાડ પરથી પેલા બધા વાંદરાઓ ટોપીઓ લઈ જાય છે. જ્યારે તે ઉઠે છે વેપારી ત્યારે જુએ છે કે ટોકરી એટલે કે ટોપલી ખાલી છે. તો વેપારી પાછી ટોપી લેવા શું કરે છે? પહેલા તો પથ્થર મારે છે. તો પેલા વાંદરા પણ ફળ જે ઝાડ પર હોય એ સામે મારે છે. તો એ જોઈને એને વિચાર આવે છે કે હું જે કરું છું એવું તે કરે છે. માટે એ વેપારી શું કરે છે? પોતાના માથા પરથી ટોપી લઈને નીચે નાખી દે છે. એટલે વાંદરાઓ પણ બધા એ ટોપીઓ નીચે નાખી દે છે અને એ બધી ટોપીઓ ભેગી કરીને વેપારી પાછો વેપાર કરવા નીકળી જાય છે. તો આ જ કહાની અહીંયા હિન્દીમાં છે. બરાબર. તો पहला प्रश्न है व्यापारी क्या ले जा रहा है? तो जो व्यापारी टोपियां ले जा रहा है, व्यापारी टोपियां ले जा रहा है. प्रश्न 2 व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? तो जवाब व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है. व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है. पेड़ के ऊपर कौन है? पेड़ के ऊपर बंदर है. पेड़ के ऊपर बंदर है. बंदरों ने टोपियों का क्या किया? तो जवाब लखो बंदरों ने टोपियां पहन ली. एमने शू कर्यु? टोपी पहरी लीधी, पहन ली. बराबर. व्यापारी ने क्या किया? व्यापारी ने अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी. प्रश्नों जवाब लखी लेजो. प्रश्न पछी लखजो. व्यापारी ने अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी. छठू बंदरों ने टोपियों क्यों फेंक दी? वांदराओं टोपियों केम फेंकी दी थी? तो बंदरों ने व्यापारी की नकल करके अपनी टोपियां नीचे फेंक दी. आ वांदराओ केवा हता? नकलची એટલે કે નકલ કરનારા. બરાબર. તો જેવું વેપારી કરે એવું વાંદરા કરે. તો જ્યારે વેપારીએ ટોપી નીચે નાખી દીધી તો વાંદરાઓએ પણ ટોપી નીચે નાખી દીધી. તો બાંદરોને व्यापारी की नकल करके अपनी टोपियां नीचे फेंक दी. 7वां प्रश्न व्यापारी क्या कर रहा है? तो व्यापारी टोपियां बटोर रहा है. ये टोपियों बधी भेगी करी रह्यो छे. बराबर बाळको. हवे प्रश्न 4 चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए. नीचे चित्र आपेलू छे एना आधारे 5 वाक्यों लखवाना छे. तो लखो बाळको. चित्र में पेड़ और पौधे दिख रहे हैं. चित्र में पेड़ और पौधे दिख रहे हैं. हरी घास भी है. हरी घास भी है. दूर 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 वच्चे डैश आवशे. जुओ दूर दूर 3 पहाड़ खड़े हैं. दूर दूर 3 डोंगराओ छे. ऊपर खुला आकाश दिख रहा है. ऊपर खुल्लू आकाश देखाई रह्यु छे. एक फिसल पट्टी है. लसर पट्टी बगीचा में जवाब तो शू है? लसर पट्टी. तो एक फिसल पट्टी हिंदी में ने फिसल पट्टी कहवाय. फिसल पट्टी की दूसरी और सीढ़ी है. એને ચડવા માટે તે લસણીને ચડવા માટે સીડી જોઈએ ને તો બીજી બાજુ સીડી છે. फिसल पट्टी की दूसरी ओर सीढ़ी है. फिसल पट्टी के ऊपर लड़की फिसल रही है. आ लपसणी पर एक छोकरी लपसी रही है. फिसल पट्टी के पास एक लड़का खड़ा है. एनी पासे एक छोकरो उभेलो छे. दोनों भाई बहन खुश है. दोनों भाई बहन खुश है. तो विद्यार्थी मित्रों अहींया आपणे पाठ 4 बराबर पूरो कर्यो छे. जे स्वाध्याय पोथीमां आपणे लखीशुं पण दरेक विद्यार्थी मित्रोए लेसनमां
પાઠ 4 અભ્યાસ પાકી નોટમાં લખો. બરાબર, આ તમારું લેસન છે. અહીંયા મેં તમને જવાબ લખાવ્યા છે. પ્રશ્નો લખવાના બાકી હશે તો તમારે લખી દેવાના રહેશે. બરાબર બાળકો, આવજો.